गांधी परिवार को जिस दिन हाथ लगाने की कोशिश की जाएगी तो पूरा देश जेल भरो आंदोलन करेगा और देश फिर भी जितनी जेल में इन लोगों को डालना है उतने डालने के लिए हम तैयार है। महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत होगी। केंद्र की सरकार सब लेवल पे असफल हो चुकी है। जिस तरह से 2014 में जो घोषणाबाजी नरेंद्र मोदी जी ने की थी वो घोषणा के उल्टा देश को करके रखा है। जो रुपया डॉलर से बड़ा बनाने का जो सपना देश की जनता को दिखाया था वो रुपया रोज बांग्लादेश के टक्के से भी नीचे चले गया है। और देश में महंगाई कम करने का वादा किया था। देश की आज महंगाई जो महंगाई का प्रमाण है कि जो 4% के नीचे होना चाहिए, जो हमारे देश के लोगों का जो रोज का आर्थिक उत्पन्न है उसी आधार पर ये महंगाई का रेशो बनाया जाता है। अभी वो 10% पे चले गया 4 की जगह। और इस तरह से महंगाई रोकने में अयशस्वी सरकार जो केंद्र की थी, बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा किया था 2 करोड़ युवाओं को, उनका तो नौकरी देने का तो अलग बात है, जो लोग नौकरी पे लगे थे उनको भी निकालने का काम उन लोगों ने किया। और तीसरा, किसानों को बर्बाद करने का काम केंद्र की सरकार ने किया और देश को गरीब बनाने का पाप, देश की संवैधानिक व्यवस्था तोड़ने का काम उन लोगों ने किया। देश की सीमा सुरक्षित नहीं। और ये सब इसमें केंद्र की भाजपा की मोदी की सरकार जो असफल हुई है उसी का परिणाम है कि गुस्से में आखिरी उनको गांधी परिवार को ही टारगेट करना, चुनाव में 2014 में हो 2019 में हो, गांधी परिवार को ही टारगेट बना के वो चुनाव के सामने जाते हैं। और आज असफलता को छुपाने के लिए गांधी परिवार को टारगेट करने का काम वो कर रहे हैं। इसलिए हमारा देश का कांग्रेस का कार्यकर्ता सज्ज है और देश की जनता भी है, क्योंकि गांधी परिवार के बारे में पूरे हिंदुस्तान में एक आस्था है। एक देश के लिए समर्पित ये परिवार है, इसके लिए कोई किसी का पुरावा देने की जरूरत नहीं है। और ऐसे गांधी परिवार को जिस दिन हाथ लगाने की कोशिश की जाएगी तो पूरा देश जेल भरो आंदोलन करेगा और देश फिर भी जितनी जेल में इन लोगों को डालना है उतने डालने के लिए हम तैयार है। महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत होगी। ये महाविकास आघाड़ी के पास जो वोट है वो 4 राज्यसभा सदस्य को चुन के भेजने की उतनी आंकड़े की संख्या है। अब ये होने के बाद भी जो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की जो परंपरा अविरोध चुन के जाने की थी उसको तोड़ने का काम किया, क्योंकि उनके पास अब पैसा बहुत ज़्यादा हो गया है और केंद्रीय तपास यंत्रणा का दुरुपयोग कैसा करना उनको ज़्यादा पता है। इसलिए हमारे नेता सोनिया जी गांधी और राहुल गांधी जी को भी ईडी का नोटिस भेजकर डराने का काम है। जब दूसरा डरता है तो दूसरे को डराने का काम करते हैं। वही प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की शुरू हो चुकी है और इस जोर के आधार पर महाराष्ट्र में चुनाव उनका एक राज्यसभा का जितना वो चाहते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के 4 राज्यसभा सदस्य चुने जाएंगे। जाति न्याय जनगणना जब तक होती नहीं देश में, क्योंकि इसकी जवाबदारी केंद्र सरकार की है, पर केंद्र सरकार इस तरह जाति जाति में झगड़े लड़ाकर धर्मवाद के आधार पर सत्ता पाना चाहती है और इसलिए वो जाति न्याय जनगणना नहीं करना चाहती। उनका ये अलायंस बिहार में नीतीश कुमार ने राज्य की तरफ से जाति न्याय जनगणना करने का काम शुरू करने का ऐलान किया और बीजेपी उनको विरोध कर रही है, क्योंकि उनका ये अलायंस है वो। और इसलिए जाति न्याय जनगणना अगर नहीं होती तो बीजेपी को राजनीति करने के लिए बहुत इजी है और इसलिए जाति और धर्म में लड़ाई करना उनका धर्म है। और इसलिए कांग्रेस की भूमिका स्पष्ट है कि जाति न्याय जनगणना होना चाहिए और उससे आपस में जो मनमुटाव और जो लड़ने की भूमिका हर जाति के लोगों में आती है वो ख़त्म करने का काम होना चाहिए और इसलिए जाति न्याय जनगणना होना चाहिए, मांग कांग्रेस की है।